नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ ब्यूरो चीफ राजभूषण की खबर। जट डुमरियागंज जंक्शन पटना गया रेलखंड से रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा नवनिर्मित जट डुमरीगंज यानी कि जट डुमरी जंक्शन पर गुड शेड एवं नेवरा दनियावा खंड के जट डुमरी से दनियावा रेलखंड का लोकार्पण किया गया। वहीं विकसित भारत को लेकर भाजपा के निखिल आनंद राष्ट्रीय ओबीसी महामंत्री ने कहा कि रेलवे के क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल के तहत घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। मौके पर जट डुमरी जंक्शन पर कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों एवं दैनिक यात्रियों ने आवेदन पत्र दिया, कुछ ट्रेनों का ठहराव की मांग की। इस पर महामंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय सांसद और रेल मंत्रालय से विचार विमर्श कर लोगों के हित के लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बेटा सरमेरा से सटे सड़कों का भी दुरुस्त करने की मांग की गई। मौके पर डुमरी प्राथमिक विद्यालय के छात्र भी मौजूद रहे और कार्यक्रम के दौरान छात्र को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अनिल आनंद, राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी भाजपा, नोडल पदाधिकारी शैलेश कुमार सिन्हा, प्रदेश कार्यसमिति भाजपा सिंटू कुमार, मंडल अध्यक्ष कमलेश कांत चौधरी, अरुण चंद्रवंशी, रोशन यादव, ममता कुमारी, रंजीत कुमार, धर्मेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष भाजपा पटना ग्रामीण सूर्या पासवान, प्रदेश सचिव भाजपा रविश सिंह के साथ रेलवे के पदाधिकारी राजेश कुमार, अनिल कुमार, राकेश रंजन एवं अन्य कई लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देखा जाता है कि हमेशा मोदी जी के कार्यक्रम में बच्चे लोग इनवाइटेड रहते हैं। क्या कुछ कहिएगा बच्चे लोग को लेकर के, चूँकि आप अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, क्या नाम हुआ और किस स्कूल से आप हैं? मेरा नाम अरुण कुमार सिन्हा है। मैं मध्य विद्यालय डुमरी का प्रधानाध्यापक हूँ। और बच्चे जब ऐसे कार्यक्रम में पहुँचते हैं तो आपको कैसा अनुभव करते हैं, क्या लगता है? अत्यधिक खुशी की अनुभूति होती है, क्योंकि ये बच्चे तो हमारे ही बच्चे हैं और जो भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो मेरे लिए पुत्र और पुत्री के समान हैं। इनको बढ़ता देख करके हमें अत्यधिक खुशी होती है और मुझे महसूस ये लगता है कि हमने आज कुछ कार्य को किया। पठन पाठन के साथ साथ विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद और अन्य गतिविधियाँ जो संचालित होती है, मैं चाहता हूँ कि बराबर वो संचालित हो। इस तरह के कार्यक्रम खासकर जो भारतीय रेल के द्वारा किए गए यहाँ पर, उसके लिए मैं तहे दिल से तमाम रेलवे परिवार को, अपने विद्यालय परिवार की तरफ से और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूँ। और स्कूली बच्चे को क्या कुछ कहिएगा? स्कूली बच्चे को मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह वो करते रहें और आगे बढ़ें। पठन पाठन के साथ साथ खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाद में जितने भी तरह के इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम में वो एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करें। और ये कहना कि बार बार कि सरकारी विद्यालयों में कार्य नहीं होते हैं और सभी लोग हम लोग प्रेरित होते हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ, ये सर्वथा गलत है सर। हमारे सरकारी विद्यालय के ही बच्चे बाद में IAS और IPS बनते हैं और जितने दिन मैं डुमरी में कार्यरत रहूँगा उतने दिन ये बच्चे लोग और आगे बढ़े ताकि हम रोशन कर सकें और सरकारी विद्यालय के प्रति लोगों की भावना को बदला जा सके। सर आज के कार्यक्रम के लिए क्या कुछ कहिएगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में विकास को लेकर के एक अभियान शुरू किया है। विकसित भारत का संकल्प उन्होंने आम जनता के साथ साझा किया है और भारत दुनिया के विकसित राष्ट्रों की कड़ी में शुमार होने जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि वो देश के लिए जो विकास काम करते हैं वो जनता के बीच उसका लोकार्पण होता है। वो आधिकारिक कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम ज़्यादा होता है। और आज जो छोटे छोटे स्टेशन को उन्होंने बड़े जंक्शन के रूप में जो हॉल्ट को तब्दील करने का जो आज लोकार्पण किया कि जट डुमरी जो हॉल्ट था अब ये जंक्शन हो जाएगा और यहाँ कई तरह से विकास के कई काम हो रहे हैं, अभियान चल रहे हैं। और पूरा ये पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सदीसोपुर रेलवे स्टेशन हो, वो पूरा सदीसोपुर का भी पूरा विकास हो रहा है। बिहटा को पूरा वहाँ DPR बना है तो नया एक आवरण होगा
और अब रेलवे स्टेशन तो ऐसा दिखेगा कि जैसे एयरपोर्ट होता है, उतनी सुविधाएं अब रेलवे स्टेशन पर ही होगी। और डुमरी से भी दूसरे राज्यों को जाने वाली ट्रेन रुकेगी जंक्शन होने के बाद, और यहाँ लोगों के कुछ डिमांड है उसको भी रेल मंत्रालय तक हम लोग पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि समय रहते अगर हाल में हुआ तो हुआ, नहीं तो इसको समय के अंतराल में निश्चित पूरा किया जाएगा। कई गाड़ियों के ठहराव को लेकर के लोगों की मांग है, कोई प्लेटफॉर्म तक वहाँ सरमेरा पथ से लेकर यहाँ तक आवाजाही को लेकर के पथ निर्माण की बात है, तो इन सब पर हम लोग ध्यान देंगे। और प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत धन्यवाद। इस मिशन का एक स्टेशन एक उत्पाद रखा गया नाम, इस नाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये उनका बड़ा कॉन्सेप्ट है जो वोकल फॉर लोकल, जो प्रधानमंत्री जी ने 14 में आने के बाद, पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने स्वदेशी जो उत्पाद है और भारत के सही मायने में राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है। मेक इन इंडिया का उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, ये सब मिलकर भारत को सशक्त करेंगे और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए एक अभियान उन्होंने शुरू किया है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होना है। और जब बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े स्टेशन, रेलवे स्टेशन का विकास होता है तो समझिए कि वहाँ पर आवाजाही और बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन के कारण जो परिचालन होगा गाड़ियों का, तो रोजगार के अवसर भी आसपास में उपलब्ध होंगे। और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें स्थानीय स्तर पर जो स्वरोजगार के माध्यम से जो उत्पाद हैं उनको भी देश दुनिया में दूसरी जगहों पर पहुंचाया जा सकेगा। आज कितने स्टेशनों का लोकार्पण किया गया इस नाम? देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार इस तरीके से उन्होंने सिलसिला चलाया हुआ है। देश भर में ठीक इसके 10 दिन पहले 1500 से ज़्यादा स्टेशनों पर, जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। आज भी 700 से ज़्यादा जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजन हुआ है और हम सब प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आम जनता को अपने इस विकास अभियान से जोड़ा है। और हम सब आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री जब एक बार फिर से तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और नरेंद्र मोदी जी इस देश को एक नए मुकाम पर पहुंचाएंगे और आम जनता का भी भला होगा। यहाँ की आम जनता को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आम जनता के लिए तो प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। प्रधानमंत्री जी का अपना कोई परिवार नहीं, उन्होंने कहा है कि देश ही हमारा परिवार है और प्रधानमंत्री जी को जनता के लिए, जनता के द्वारा, वो जनता के सुझाव और सलाह को लेकर वो अपना मिशन अभियान चला रहे हैं। तो ऐसे में जनता के लिए एक बड़ा अवसर है कि इतना सशक्त भारत बनाने के अभियान में जो प्रधानमंत्री लगे हैं उसमें हम सब भी उनके कारवा से जुड़े और प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से भारत का तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनाए और इस कारवा को आगे ले जाने का काम करें। इसी में यही हम सब अपील करेंगे। सर, जो स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही थी 0 पैसेंजर को, तो वो कब से ये स्पेशल का जो नामकरण था वो हटेगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी? जो 10 रुपये की टिकट थी 30 रुपये, इस पर कुछ और जो यहाँ सर, स्कूली बच्चे हमेशा कार्यक्रम में साथ रहते हैं आपके, क्या कुछ कहेंगे इन स्कूली बच्चों को? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास अभियान से आम जनता को जोड़ रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं की भागीदारी, स्कूली बच्चों की भागीदारी बहुत बड़ी बात है कि उनको देश के विकास के अभियान को कैसे प्रधानमंत्री के स्तर पर चलाया जा रहा है, इससे वो रूबरू हो रहे हैं। अन्यथा आम लोग और जो नेता और स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं या सब लोग, जागरूक लोग तो जुड़ते हैं, छोटे बच्चे जुड़ते हैं और उनको एक एक्सपोजर मिलता है और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव बढ़ेगा, प्रधानमंत्री जी के कामों के प्रति जागरूकता होगी। और जिस तरीके से रेलवे विभाग ने स्थानीय स्तर पर, मैं देख रहा हूं कि लगातार कार्यक्रम हुए हैं, बिहटा में, सदीसोपुर में, नेवरा में और डुमरी में पहले भी हुआ है और पाली हॉल्ट पर हुआ, सभी जगह बच्चे उपस्थित रहते हैं। एक प्रतियोगिता के माध्यम से
बच्चों को सेलेक्ट करके उनको प्रोत्साहन देना, उनको पुरस्कृत करना, रेलवे ने जो ये अभियान किया है, ये मुझे लगता है कि उनका समाज के प्रति दृष्टिकोण रेलवे का जो है उसका एक विस्तृत भाव दिखता है और इसमें समाज का भी भला है और बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर रेलवे ऐसे अभियान को जारी रखे तो हम सभी को लाभ होगा। सभी बच्चों, छात्र जो है, यहाँ छात्राएं हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, उन सभी को हृदय से धन्यवाद कि इस प्रधानमंत्री जी के विकास अभियान में वो लोग भागीदार बने और उनको भी काफ़ी कुछ सीखने का, जानने का, जागरूक होने का मौका मिला। ठीक है, चलिए सभी बच्चे लोग ताली बजाइए। सर आप लोग को धन्यवाद दिए हैं।